चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राहुल गांधी बोले, किसानों से किए वादों को पूरा करने में मोदी सरकार नाकाम। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को लूटा। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने कहा, ये लोग खुद देश को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले, मैं अभी शादी की कोई योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन होती है तो ठीक। हालांकि मैं 20-30 सालों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुका हूं। कंगना रनौत का विवादित बयान, कहा किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर हुए, पंजाब बांग्लादेश बन सकता था। गिरिराज सिंह बोले, राहुल आप चुनाव जीतने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ पाकिस्तान कब जाएंगे। चंपई सोरेन को केंद्र सरकार से मिली Z+ सुरक्षा। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी देख लेना, हम आपको जातिगत जनगणना कराने पर कर देंगे मजबूर। राहुल गांधी बोले, अगर कोई प्रधानमंत्री को बताए कि वे गलत है तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में बैन होगा टेलीग्राम, सरकार ने शुरू की जांच। झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके, 3.9 मापी गई तीव्रता। कंगना रनौत के बयान पर भड़के राकेश टिकैत, कहा आंदोलन लंबा चला क्योंकि सरकार तानाशाही थी। कांग्रेस ने कहा, हर बार किसानों का अपमान करती है भाजपा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत में रहना होगा, रामकृष्ण की जय कहना होगा। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, बीजेपी के षड्यंत्रों को जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा, कहा अब पूर्व पीएम वाजपेयी के नाम पर बनाएंगे नई पार्टी। तालिबान ने महिलाओं को घर से बाहर बोलने पर रोक लगाई। जीतन राम मांझी ने कहा, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। मायावती ने कहा, राष्ट्रपति बनना मंजूर नहीं, सक्रिय राजनीति में रहूंगी। सोने की कीमत में फिर तेजी, 900 रुपए और महंगा हुआ सोना। उत्तराखंड में 2000 कांस्टेबल पदों की भर्ती का ऐलान। महाराष्ट्र, बिहार समेत 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ओपीएस और जातीय जनगणना पर बीजेपी जल्द लेगी यूटर्न। कंगना रनौत ने आजादी को भीख बताया। आप नेता व दिल्ली कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी कार्यालय का काम केवल झूठ बोलना और गुमराह करना है। राहुल गांधी बोले, मेरी प्रधानमंत्री के साथ समस्या ये है कि वे किसी की बात नहीं सुनते। मुझे किसी ऐसे इंसान से समस्या है जो शुरू से मान लेता है कि वह सही है। ऐसे व्यक्ति हमेशा समस्या पैदा करते हैं। संदीप पाठक ने कहा, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों के पवित्र आंदोलन पर उछाला कीचड़, किसानों पर लगाए बलात्कार और हत्या के झूठे आरोप। कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान के खिलाफ कल हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर की बात, यूक्रेन के हालात समेत कई वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। पोलियो वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पहुंची गाजा, युद्ध रोकने की अपील भी तेज। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, आज से हंगामे के पूरे आसार। हरियाणा में जेजेपी ने किया चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन। चंपई सोरेन ने कहा, मैं अपने बेटे के साथ बीजेपी में जा रहा हूं। यूक्रेन में हवाई हमलों को लेकर अलर्ट जारी, रूस कर सकता है एयर स्ट्राइक। सुदेश महतो ने कहा, पूर्व सीएम चंपई सोरेन का स्वागत है, अगर वो हम लोगों के साथ आते हैं तो विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे चंपई सोरेन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे।
राहुल गांधी बोले, बीजेपी को मैं गुरु मानता हूं, उन्होंने मुझे सिखाया क्या करना है और क्या नहीं करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ना जातीय जनगणना रुकेगी, ना सोशल सर्वे रुकेगा। आप नेता अतीसी ने कहा, सीबीआई ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल केस में पहले से तैयार एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट से बोला झूठ। पीएम मोदी बोले, कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। राहुल गांधी बोले, मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित या आदिवासी नहीं। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी, कहा महिला अपराधों पर सख्त कानून बना रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष, कहा जिन्हें खुद जीडीपी का पता नहीं वो क्या विकास की बात कर रहे। एएसपी सांसद चंद्रशेखर ने कहा, बीजेपी विधायकों को जूते से पीटना चाहिए। आदित्य ठाकरे बोले, अखिलेश यादव स्पष्ट बात करते हैं, बीजेपी को उन्होंने यूपी में बहुत अच्छी लड़ाई दी। आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी ने सबको हिलाकर रख दिया है, सारे सत्ताधारियों को उन्होंने हिलाकर रख दिया है, वो जिम्मेदारी के साथ देश की बात कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, यूपीएस एनपीएस से भी बड़ा धोखा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। राहुल गांधी बोले, मोदी जी अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, धारा 370 जम्मू कश्मीर और देश के बीच एक पुल की तरह है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 17 सितंबर को पीएम मोदी जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा आएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, 24 साल बाद हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, 2025 में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, शरीर काम कर रहा है लेकिन मानसिक रूप से मैं टूट चुकी हूं। ओवैसी बोले, आज बीजेपी के पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी, जो सरकार आएगी वे आपके जिम्मेदारों और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दे। दुष्यंत चौटाला बोले, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आदित्य ठाकरे बोले, आज भी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही, हम नहीं डरते हैं। विनेश फोगाट ने कहा, मैं पहले सोचती थी कि मुझे पदक चाहिए, लेकिन अब लोगों का प्यार देखने के बाद मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मायावती बोली, राजनीति से मेरा संन्यास लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया। आदित्य ठाकरे बोले, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय से चलता है। सीएम योगी बोले, हम बटेंगे तो कटेंगे, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर को सेबी का नोटिस, कंपनी के शेयर धड़ाम। गुलाम नबी आजाद ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे ने कहा, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां बीजेपी पहले हिंदू मुस्लिम में दंगे कराने की कोशिश करती है, इसके बाद समाज और फिर जिले में लड़ाने की कोशिश करती है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, राहुल गांधी को जातीय जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। 16 सितंबर को जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त 2000 रुपए। जम्मू कश्मीर में बोली महबूबा मुफ्ती, कहा सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। ई केवाईसी नहीं कराई तो बंद होगा रसोई गैस कनेक्शन।